हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मृदुवाण संस्कृति की। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीएचडी के एंट्रेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि मृदुवाण संस्कृति की क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो मृदुवाण संस्कृति है, इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि कौन से मृदुवाण कौन से टाइम पीरियड और कौन सी संस्कृति में मिलते हैं। यानी कि एक विशेष प्रकार का मृदुवाण एक विशेष संस्कृति में पाया जाता है, और जो मृदुवाण है इसको पुरातत्व की वर्णमाला भी कहा जाता है। तो अगर पूछे कि पुरातत्व की वर्णमाला किसको कहते हैं, तो मृदुवाण को। अब जो सबसे पहले मृदुवाण हमें मिलते हैं वो है नवपाषाण काल के। इस काल में हमें पोलिश मृदुवाण मिलते हैं। तो अगर पूछे कि पोलिश मृदुवाण सबसे पहले कब मिले, तो नवपाषाण काल में। उसके बाद दूसरा मृदुवाण है लाल मृदुवाण पर काले रंग की आकृतियाँ। यानी कि जो एक लाल मृदुवाण था उसके ऊपर काले रंग की कुछ आकृतियाँ बनाई जाती थी, वो हमें मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। अब हम बात करें तीसरे मृदुवाण की, तो वह है लाल और काले मृदुवाण, जिनको BRW कहता है, जिसका फुल फॉर्म है कि ब्लैक एंड रेड वेयर। ये हमें ताम्रपाषाण काल में मिलती है। अब हम बात करते हैं गैरिक मृदुवाण संस्कृति की, तो जिसको इंग्लिश में OCP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ओकरे कलर्ड पोट्री। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है पेपर में, और ये पूछ सकता है कि गैरिक मृदुवाण संस्कृति कौन से काल में थी। तो इसको हम पढ़ते हैं। अधिकांशतः गंगा घाटी क्षेत्र में मिले हैं। तो ये जो गैरिक मृदुवाण है ये कहाँ पे मिले हैं, तो गंगा घाटी क्षेत्र में। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी, तो BB लाल ने 1949 में बदायूं तथा राजपुर परसू में खुदाई के दौरान इसका खोज की थी। ये मृदुवाण मुख्यतः ऋग्वैदिक काल के हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये मृदुवाण कहाँ पाए गए हैं, तो गैरिक मृदुवाण मुख्यतः पाए गए हैं बदायूं में और राजपुर परसू में। और ये कौन से काल के हैं, तो ऋग्वैदिक काल के हैं। अब हम बात करते हैं चित्रित धूसर मृदुवाण की, जिनको इंग्लिश में PGW कहते हैं। इनकी फुल फॉर्म होगी पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि है 1100 से 800 ईसा पूर्व के आसपास के। इसकी प्राप्ति सर्वप्रथम 1940 से 44 के बीच अहिछत्र से हुई। तो अगर पूछे कि चित्रित धूसर मृदुवाण की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो अहिछत्र से। इसका संबंध लौह काल से। यही पूछ सकता है कि लौह काल में कौन सी मृदुवाण संस्कृति प्रचलन में थी, तो चित्रित धूसर मृदुवाण। ये अत्यंत पतली गर्दन वाली होती थी। ये मृदुवाण मुख्यतः गंगा सतलज नदियों के बीच मिली है। ये उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक थी। तो अगर पूछे कि कौन से काल में थी, तो ये उत्तर वैदिक काल में। इन्हें डीलक्स श्रेणी के मृदुवाण भी कहा जाता है। इनकी प्राप्ति विभिन्न महाभारत युगीन स्थलों से हुई। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछते हैं कि महाभारत युगीन स्थलों से कौन से मृदुवाण संस्कृति की प्राप्ति होती है, तो चित्रित धूसर मृदुवाण संस्कृति। अब हम बात करते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदुवाण, जिनको इंग्लिश में NBPW कहते हैं। और ये क्वेश्चन DU PhD एंट्रेंस में पूछा गया कि NBPW का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी या बुद्ध काल या द्वितीय नगरीकरण के काल में अस्तित्व में आई। अब तक के बने मृदुवाणों में ये सर्वोत्कृष्ट है। तो अगर पूछे कि सबसे अच्छे मृदुवाण कौन से हैं, तो उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदुवाण, जिनको इंग्लिश में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये अधिकांशतः कांच के समान झलकती थी। ये अधिकांशतः धनवान और कुलीन लोग वर्गों द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती थी। तो अगर पूछे कि धनवान और कुलीनों की मृदुवाण संस्कृति कौन सी, तो उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदुवाण। ये मुख्यतः मध्य गंगा घाटी में मिले हैं। और इसकी और विशेषता क्या है कि ये मौर्य काल की ये विशिष्ट मृदुवाण परंपरा थी। तो अगर पूछे कि मौर्य काल में कौन सी मृदुवाण परंपरा थी, तो NBPW इसका उत्तर होगा। इसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विभिन्न मृदुवाण संस्कृतियाँ थी वो विभिन्न कालखंडों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।